बहनों, अभी तक आपने कठिन परिश्रम में कई धरना प्रदर्शन किए, कई बहनों की जान भी चली गई, कई चैन मुक्त भी हो गई, मगर आपको मायूसी एवं खाली हाथ ही रहना पड़ा। प्रादेशिक सरकारें बचती नजर आईं क्योंकि वो आपको केंद्र की नीति के अंतर्गत समाज सेवी, स्वैच्छिक कार्यकर्ता एवं अल्पकालिक मजदूर ही मानती हैं। तो आइए आज हम आपको सही दिशा में ले चलने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपके संगठनों के पदाधिकारियों को भी इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। कानूनी सलाहकारों एवं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सही राय लेने पर यह बात निकल कर आई है कि सरकार आपसे बहुत बड़ा सुनियोजित खेल खेल रही है और आप सभी को प्रलोभन एवं खोखले वादे देकर सही दिशा में जाने से भटका रही है। तो आज के वीडियो में या हमारे आने वाले वीडियो में बिल्कुल सही दिशा होगी। तो आइए जानें, समझें और 100 बार विचार करें। दोष आपके संगठन का नहीं है, अभाव सिर्फ जानकारी का है। नमस्कार बहनों, आंगनवाड़ी खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने मुख्य खबरों के साथ सनसनीखेज खबरों को दिखाया, क्योंकि इससे आपको हिम्मत, साहस व निडरता का बोध हुआ और अधिकारियों का भी आपके प्रति रवैया बदला। तो आइए देते हैं आपको सही जानकारी। सजग रहें, प्रगतिशील बने व एक लाइक मुझे भी दे दें। बहनों एवं भाइयों, ये जानकारी केंद्र आपका केंद्र जहां आप काम करती है, आपका जिला, राज्य, बल्कि देश की सभी बहनों के लिए है। उन सभी बहनों के लिए है जो आंगनबाड़ी में, आशा में काम करती हैं, जिसे आपको बेहद गंभीरता से 100 बार समझना होगा। सजग अब वाइब को ध्यान दें, संघर्ष ही मेरी परिभाषा। तो आइए इस क्रम में हम आपको एक एक चीज से अवगत कराएंगे, हर बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। मुद्दों का वर्गीकरण यानी कि संघर्ष मेरी परिभाषा, ये हमारा एक हेडलाइन है। उसमें आपको हम बता रहे हैं क्रमवार हर चीज़ के बारे में प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, मुद्दों का वर्गीकरण। उस मुद्दों के वर्गीकरण में पहला मुद्दा स्थानीय मुद्दे, दूसरा प्रादेशिक मुद्दे, तीसरा स्थायी मुद्दे। ये तो आपके मुद्दे हैं। अब संघर्ष के प्रकार को जानें। परियोजना स्तर पर, यानी कि हर परियोजना में अलग अलग स्थानीय मुद्दे से उत्पन्न हुई परेशानियां। ये मुद्दे तत्कालिक होते हैं, जिन्हें सशक्त संगठन के माध्यम से परियोजना स्तर पर ही दूर किया जाना चाहिए। नंबर 2, प्रादेशिक समस्या। जैसा कि विदित है कि सेविकाएं केंद्र प्रायोजित योजना की कर्मी हैं, लिहाजा स्थायीकरण एवं उचित पारिश्रमिक का निर्धारण राज्य सरकार नहीं कर सकती है। अतएव इसके लिए राज्य सरकार के पास धरना, प्रदर्शन और हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि आपका संगठन भटक रहा है और जो अपनी श्रम और अर्थी शक्ति का, जो आपकी अर्थ शक्ति है यानी पैसा है, का अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अन्य राज्यों की तरह अतिरिक्त मानदेय, अन्य राज्यों की तरह विशेष पर्व भत्ता, छठ एवं रोजा, पदाधिकारियों का अर्थ प्लस भय दोहन, प्रतिमाह आकस्मिक निधि का भुगतान, नियमित रूप से निर्धारित तिथि तक मानदेय एवं अन्य जो है अवसरों, जिसको हम वाउचर कहते हैं, एवं अन्य वाउचर का भुगतान, हर माह पोषाहार की बदलती कार्यावली की बजाय प्रति वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व घोषित नीति, केंद्र संचालन के अतिरिक्त अन्य कार्यों से सेवकाओं की मुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के आलोक में सभी सक्षम सेवकाओं, यानी कि जो मृत हो गई हैं या जो सेवानिवृत्त हो गई हैं या पदमुक्त हो गई हैं, को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु राज्य सरकार से संघर्ष किया जा सकता है। ये बात निकल के आई राज्य सरकार से। लेकिन सालाना उत्सव की भांति सिर्फ
गर्दनी बाग के फाटक को झकझोरने की बजाय सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों जैसे मंत्री एवं मुख्यमंत्री के पास सशक्त रूप से अपनी बात को रखा जाना चाहिए और अपने संगठन शक्ति के बल पर बाध्य किया जाना चाहिए। अगला बिंदु ये अंत में विचारणीय है सेवकाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान। सबसे पहले चर्चा इस पर हो कि सेवका की मूल समस्या क्या है। नंबर 1, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार सेवकाओं को सिर्फ स्वैच्छिक कार्यकर्ता और अल्पकालिक मजदूर मानती है और इसी को बहाना बनाकर सरकारी कर्मी का दर्जा और उचित मजदूरी देने से भागती है, जो सेवकाओं का घोर दोहन है। इसका निदान क्या है? आइए इसका निदान सही रास्ता देखें। इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि महिला मानवाधिकार आयोग और केंद्र सरकार के पास पूरे साक्ष्य के साथ तार्किक आधार पर पुरजोर ढंग से सेवकाओं का पक्ष रखना और दबाव बनाना। नंबर 2, हर संसदीय क्षेत्र की सेवकाओं का छोटा छोटा जत्था बनाकर अपने अपने सांसद के आवास पर लगातार धरना और दबाव बनाना ताकि वो सांसद आपकी बात को संसद में पेश कर सकें और लोकसभा में सेवकाओं को पूर्णकालिक दक्ष मजदूर के आधार पर सरकारी कर्मी घोषित कर वेतन का निर्धारण। विदित हो कि 18 जुलाई 2022 से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्या आप सब सांसद के आवास का घेरा नहीं डाल सकती हैं? डालो, घेरा डालो, डेरा डालो। कार्यक्रम में भागीदार बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो शीघ्र सूचित करें। ये मतलब आपको सूचित करना है हमें कि आप मतलब इस तरीके का सांसद के आवास का घेरा डालो, डेरा डालो। कार्यक्रम में अगर आप भागीदार बनना चाहेंगे तो आप मुझे सूचित करें, लिखें। और सबसे अंत में तो कोर्ट का आसरा भी आजमाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों, नई शिक्षा नीति में सेवकाओं की प्राकुलप्त भूमिका को आधार बनाकर तो लड़ाई अवश्य जीती जा सकती है। तो सेवकाओं व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से अपनी बात खुलकर रखिए, सलाह दीजिए। कोई संगठन की बाध्यता नहीं है। सारे संगठन इस संघर्ष के मुद्दे पर एकजुट हो जाइए। इस मैसेज को सभी राज्यों की सभी सेवकाओं तक अवश्य शेयर करें। हर जिले, हर परियोजना, हर सेक्टर, हर सेवका तक यह मैसेज जाना चाहिए। यह आप सबों की जिम्मेदारी है। कृपया अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान का भागीदार बने। कहना है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। और जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये बहुत अच्छी मैंने आपको सबसे पहली जानकारी दी, जिसको कि आपको समझना है, सोचना है, धारण करना है। इस रास्ते पर आपको चलना है। फिलहाल हम आपकी मदद के लिए हम आपको बिहार के प्रकाश कुमार सिन्हा जी, जो कि सिकंदरा जमुई के रहने वाले हैं, उनका नंबर दे रहे हैं, जिस पर कि आपको व्हाट्सएप पर अपने मैसेज भेजना है, उनसे सही जानकारी लेनी है और उनका साथ भी आपको लेना है। क्योंकि उनकी पत्नी मीना देवी 1992 में पदमुक्त कर दी गई थी, जिसको कि सिन्हा साहब जी ने हाई कोर्ट लड़ा और उनको जीत मिली। सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ भी सरकार को हारना पड़ा और अंत में स्थिति ये आई कि पद मुक्त, चयन मुक्त उनकी पत्नी की जीत हुई और जितना भी पैसा उनका बनता था सारा पैसा उनको मिला और वो अपने केंद्र पर आज भी कार्यरत हैं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी है। उनका नंबर आप नोट कर लें। मैं 2 बार नंबर को रिवीज करूंगा, आप ध्यान से सुने
और इस नंबर को तत्काल लिखें। वहाँ अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो आप कई बार इस वीडियो को देखें। ये आपको पहली इन्फॉर्मेशन, पहली जानकारी दी जा रही है। आने वाले हर वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी राय दिखाएंगे, बहुत अच्छी जानकारी देंगे, साथ में थोड़ा बहुत सनसनी भी फैलाएंगे, यानी कि सनसनीखेज खबर के बारे में बताएंगे। तो आइए प्रकाश कुमार सिन्हा जी का मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। नंबर है 91 62 45 89 96, यानी कि 9162457996। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप जुड़ जाइए तत्काल, और जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस नंबर को अपने लिस्ट में शामिल कर लें और इनसे संपर्क बनाएं, चूँकि आपको बहुत जल्दी हर प्रक्रिया को करना पड़ेगा, तभी आपको विजय मिलेगी। वरना आपको मैंने बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, और अब आपको लिखना भी पड़ेगा। अभी तक आप कमेंट नहीं करते थे, आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि आपको ये सलाह, कानूनी सलाह जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट और अच्छे जानकार लोगों से, यानी वकीलों से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे ये जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने तौर तरीके बहुत सारे बताए हैं, इसलिए मैंने पहली झलक आपको दिखाई है, बताई है, समझाई है। आने वाले हर वीडियो में आपको हम उसी राय पर ले चलेंगे जहां से विजय श्री का रास्ता जाता है। तो कैसा लगा बहनों, भाइयों, अभिभावकों ये मेरा वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और शेयर तो करना आपका ये कर्तव्य है। और अगर आप नए जुड़े हैं, आज ही नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मात्र आंगनवाड़ी का ये एक ही चैनल है, आंगनवाड़ी खबर लाइव, जो आपकी बात को शासन तक पहुंचाता है और निडर निर्भीक होकर आपकी बात को रखता है। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, नई जानकारी, नई खबर, सनसनीखेज खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।